उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में मिट्टी और भूसे से बनी एक पुरानी झोपड़ी थी। बरसात में उसकी दीवारें रोती थीं और गर्मी में छत आग उगलती थी। उसी झोपड़ी में 12 साल का एक लड़का रहता था, राजू। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग, बड़ी आंखें और चेहरे पर उम्र से पहले आई गंभीरता। राजू के पिता हरिहर खेतों में मजदूरी करते थे और मां सुमित्रा दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थीं। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ी उधार लेनी पड़ती थी। राजू स्कूल जाता था, लेकिन उसकी किताबें पुरानी और कपड़े फटे होते थे। गांव के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते, उसका मजाक उड़ाते। कोई उसे झोपड़ी का राजा कहता तो कोई भिखारी का बेटा। राजू सुनता जरूर था, पर जवाब नहीं देता था। रात को जब वो झोपड़ी के बाहर लेटकर आसमान के तारों को देखता, तो मन में एक ही सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी भी बस यहीं तक सीमित है? एक बरसात की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसके पिता हरिहर तेज बुखार में तपते हुए खेत से लौट रहे थे। रास्ते में ही वे गिर पड़े। गांव के लोग उन्हें घर तक लाए। अगले दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि इलाज के लिए शहर के अस्पताल ले जाना जरूरी है। लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। 3 दिन तक हरिहर दर्द से लड़ते रहे और फिर हमेशा के लिए चुप हो गए। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहते रहे और राजू को पहली बार लगा कि उसकी दुनिया बिखर गई है। पिता की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए। राजू को स्कूल छोड़ना पड़ा। वो सुबह चाय की दुकान पर बर्तन धोता, दोपहर में ईंट भट्टे पर काम करता और रात को थकी माँ के पास बैठा रहता। कई बार माँ थकी आवाज में कहती, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन राजू का मन मानने को तैयार नहीं था। वो बोला, नहीं माँ, मैं पढ़ूंगा, मैं इस झोपड़ी से बाहर निकलूंगा। कुछ समय बाद गांव में नए मास्टर जी आए, शर्मा जी। एक दिन उन्होंने राजू को ईंट भट्टे पर काम करते देखा और पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं आता। राजू ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अगले ही दिन शर्मा जी ने स्कूल में ऐलान किया कि राजू की फीस और किताबों की जिम्मेदारी वे खुद उठाएंगे। उस दिन राजू ने पहली बार महसूस किया कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। राजू फिर से स्कूल जाने लगा। हालात आसान नहीं थे। कई बार वो खाली पेट पढ़ने बैठता। रात को लालटेन की कमजोर रोशनी में किताबें खोलता। बाहर पूरा गांव सो जाता, लेकिन झोपड़ी में बैठा एक लड़का अपने भविष्य के लिए जागता रहता। मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई और राजू ने पहला स्थान हासिल किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जमींदार का बेटा हार गया और जमींदार ने ताना मारा, एक मजदूर का बेटा हमारा मुकाबला करेगा। उस दिन राजू बहुत रोया, पर उसी रात उसने मन ही मन कसम खाई कि वो इतना आगे जाएगा कि कोई उसकी गरीबी पर हंस न सके। समय बीतता गया। राजू 10वीं कक्षा में पहुंचा ही था कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। दवाइयों के लिए फिर पैसे नहीं थे। मां की हालत बिगड़ती गई। आखिरी समय में उसने राजू का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, ईमानदारी मत छोड़ना। मां के जाते ही राजू पूरी तरह अकेला हो गया। अब न मां थी, न पिता, न घर का सहारा। राजू काम की तलाश में शहर चला गया। दिन में वो एक होटल में सफाई करता और रात को किसी कोने में बैठकर पढ़ाई करता। कई बार स्टेशन पर सोना पड़ता, कई बार भूखे पेट रात गुजरती, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। परीक्षा वाले दिन उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे। न ढंग से खाना खाया, न किराया था। वो कई किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचा और मन ही मन मां को याद करके बोला, आज मदद करना। जब परिणाम आया तो जैसे चमत्कार हो गया। राजू का चयन हो गया था। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। वही लड़का जिसे कभी लोग तुच्छ समझते थे, अब सबके लिए मिसाल बन गया। राजू को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। वहां नई चुनौतियां थीं, अंग्रेजी, अमीर बच्चे, नई दुनिया। कई बार उसे खुद पर शक होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज के एक सेमेस्टर में वो फेल हो गया। पहली बार उसे लगा कि शायद सब खत्म हो गया, लेकिन माँ की आखिरी सीख उसे याद आ गई। उसने फिर से मेहनत शुरू की। 4 साल बाद वही राजू कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट बना। बड़ी बड़ी कंपनियां उसे नौकरी देने के लिए तैयार थीं, लेकिन राजू ने एक अलग फैसला लिया। वो अपने गांव वापस लौटा। वही झोपड़ी, वही मिट्टी, वही लोग। उसने गांव में एक स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोला ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण अपने सपने न छोड़े। आज राजू हजारों बच्चों के लिए उम्मीद बन चुका है। वो अक्सर कहता है, मैं मिट्टी से उठा हूं, इसलिए मिट्टी को भूल नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो गरीबी में पैदा हुआ, लेकिन हार मानने के लिए नहीं, क्योंकि मुकद्दर उन्हीं का बदलता है जो हालात से लड़ना जानते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।